वेरी गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम लोग इस चैप्टर को जल्दी ही फिनिश करते हैं क्योंकि कुछ बच्चे सजेशन ये दे रहे हैं मैम क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए। तो फिर आपका ये चैप्टर वैसे भी नहीं आना है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, तो हम लोग देखते हैं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और कल से मैं आपको इसे क्वेश्चन आंसर बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझा दूंगी जिससे आपको ईजिली याद हो जाए। ओके, हम लोग पेज नंबर 10 पे आ जाइए। नो लिटिल स्वेलो सैड द पुअर प्रिंस यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। नहीं लिटिल स्वेलो, पुअर मतलब बेचारे प्रिंस ने कहा कि तुम्हें अवश्य इजिप्ट जाना चाहिए। ये कब कहा? पेज नंबर जो 8-9 है, लास्ट लाइन है। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड। लिटिल स्वेलो ने कहा अब आप पूरी तरह से मतलब ब्लाइंड हो चुके हो, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए मैं आपके संग हमेशा ही रहूंगा। इसके आगे मतलब उसने कहा कि आप नहीं तुम्हें जाना ही चाहिए, उसने मना कर दिया कि नहीं जाऊंगा। आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा मैं हमेशा ही तुम्हारे पास रहूंगा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, प्रिंस के पैरों के पास वो सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. He told him the red ibises who stand in long rows on the banks of the Nile and catch goldfish in their beaks, of the snakes who is as old as the world itself and lives in the desert and knows everything, of the merchants who walk slowly by the side of their camels and carry amber beads in their hands, of the kings of the mountains of the moon, who is as black as ebony and worships a large crystal, of the great green snake that sleeps in a palm tree and has 20 priests to feed it with cakes, and of the pygmies who sail over a big lake on large flat labels and are always at war with the butterflies. देखिए इसमें क्या है, जब जब स्वेलो कुछ बात करता है तो सपोज दीप्ति मैम है और एक रशिया का पर्सन है या जापानीज कोई पर्सन है, और जब हम लोग आपस में बात करेंगे तो क्या करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, वो अपनी बात करेगा। तो जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है वो क्या बात कर रहा है, वो अपनी सिटी की बात कर रहा है, कौन परेशान है कौन नहीं है और उन्हें क्या क्या देना चाहिए, कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए। और अबाबिल जो पक्षी है, जो स्वेलो पक्षी है, वो क्या करेगा, वो अपनी एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं इधर उधर की बातें वो बताएगा। तो यहाँ पे फिर से वो क्या उसके शोल्डर पर बैठ जाता है और तरह तरह की स्टोरी स्प्रिंगलैंड की बताता है। जैसे कि आइबिस जो एक लार्ज बर्ड होता है वो नील नदी के बैंक के पास बैठा हुआ है और क्या गोल्ड फिश को खा रहा है अपनी बीक में लेके, अपनी चोंच में दबा के। एक स्पिनिक्स एक मॉन्स्टर के बारे में बात हो गई, वो इतना ज़्यादा ओल्ड है कि जो जितना कि ये दुनिया ओल्ड है और डेजर्ट में रहता है और वो सारी चीज़ें जानता है। मर्चेंट के बारे में बात करने लगता है जो धीमे धीमे साइड बाई साइड अपने जो कैमल्स के साथ में चल रहे होते हैं और वो एम्बर बीड्स को अपने हाथों में लेके चल रहे हैं। किंग के बारे में बात हो जाती है कि मून है, मून जो माउंटेन्स है उसका भी किंग है जो कि इतना ज़्यादा काला है जितना कि एक इबोनी एक वुड होती है उस जैसे वुड काला है। और एक क्रिस्टल की पूजा की जाती है जो ग्रेट ग्रीन स्नेक के पास है, जो कि पाम ट्री के पास में सोता है। और 20 प्रीस्ट यानी कि पुजारी कितने 20 हैं और हनी केक को उसको फीड कराते हैं। मतलब इस टाइप की बातें कौन कर रहा है, ये आपका स्वेलो पक्षी। लेकिन प्रिंस के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको अपनी कंट्री अपनी सिटी दिखाई देती है। वो क्या बोल रहे हैं, डियर लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस। प्रिंस ने क्या कहा, डियर लिटिल स्वेलो यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, तुमने मुझे बहुत ही मार्वलस थिंग्स सुनाई, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड ऑफ वुमेन। मतलब तुम हमें बहुत ही शानदार शानदार किस्से कहानियां सुना रहे हो, लेकिन इससे भी कई ज़्यादा गुना शानदार चीज़ें होती हैं जो सफरिंग है, जो परेशानियां हैं लोगों की, मैन और वुमेन की। देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, इतना बड़ा रहस्य कोई भी नहीं है जितनी कि एक मिजरी यानी कि दयनीय स्थिति होती है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरी सिटी के ऊपर फ्लाई करो लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे सारी बातें बताओ जो कुछ तुम देखते हो। सो द स्वेलो फ्ली ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउसेज while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out lifelessly as the black trees under the archway of a bridge. Two little boys were laying in one another
arm to try and keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. देखिए स्वेलो ने क्या देखा, वो मतलब उड़ा ग्रेट सिटी पर और देखा, उसने बताया कि जो रिच पर्सन्स हैं वो बहुत ही खुश हो रहे हैं और अपनी सुंदर सुंदर घरों में रह रहे हैं, जबकि जो बेचारे भिखारी हैं, बैगर्स हैं, वो गेट पर बैठे हुए हैं. ही फ्लू डार्क लेन्स, वो मतलब डार्क लेन में उड़ा और उसने वहाँ पे देखा कि वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन. वाइट फेसेस का मतलब क्या है, जब भूख से बहुत ज़्यादा सफ़ेदी आ जाती है, यानी कि अंदर खून की कमी होती है, तो वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन मतलब बहुत भूखे लोगों को देखता है. लुकिंग आउट लाइफलेसली मतलब बिल्कुल उनके अंदर जीवन है ही नहीं. एट द ब्लैक स्ट्रीट्स मतलब रोड पर वो बच्चे हैं. अंडर द आर्चवे ऑफ द ब्रिज, ब्रिज के अंदर भी वो मतलब जो किनारा किनारे वो जाता है, तो दो लिटिल बॉयज़, दो छोटे बच्चे एक दूसरे से एक ऊपर एक हाथ रख के लेटे हुए हैं और अपने एक दूसरे को गर्म करने की, यानी कि वो गर्माहट महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं. हाउ हंग्री वी आर, दे सेड, वो दोनों बच्चे आपस में बात करके ये बोल रहे हैं, हम लोग कितने भूखे हैं. यू मस्ट नॉट लाई हियर, ये किसने बोल दिया, शाउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन चिल्लाकर बोला आप लोग यहाँ नहीं सो लेट सकते. एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, और वो बारिश में दोनों बच्चे मतलब वॉन्डरिंग में करने लगे, घूमने लगे. देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, और फिर से वो वापस आया हैप्पी प्रिंस के पास और ये सारी चीज़ें जो देखी थी उसने ये सारी डिस्क्रिप्शन दे दिया. आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, अब देखो फिर से बात, जब उसने ऐसा बताया तो जो हैप्पी प्रिंस उसके मन में क्या आया, आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा मैं अच्छे सोने से मतलब कवर किया गया हूँ. यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ, तुम्हें अवश्य मेरी जो पत्तियाँ हैं सुनहरी सोने की उनको ले लेना चाहिए. एंड गिव इट टू माई पुअर, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक दैम हैप्पी, उन गरीब लोगों में बांट दो जो हमेशा ही सोचते हैं कि जो गोल्ड है उन्हें खुश रखेगा. लीव आफ्टर लीव ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ, मतलब एक एक करके लीव को भी स्वेलो ने हटा लिया. टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि वो जो हैप्पी प्रिंस है वो डल और ग्रे नजर मतलब बुरा सा नजर ना आने लगा, जब तक वो हटाता रहा. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, एक एक लीफ करके वो लोगों के पास, जो गरीब लोग थे, बेचारे लोग थे, उनके पास देने जाने लगा. एंड द चिल्ड्रंस फेस ग्रीव रोजियर, मतलब बच्चों के चेहरे गुलाब की तरह खिल गए. एंड दे लाव्ड एंड प्लेड गेम्स इन द स्ट्रीट, और वे खुश होकर खेलने लगे स्ट्रीट पर, रोड पर. वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, वो चिल्लाकर बोलने लगे अब हमारे पास खाना है, हमारे पास ब्रेड है. देन द स्नो केम, अब क्या हुआ, अब टाइम बदल गया थोड़ा सा, स्नो आ गई मतलब बर्फ आ गई. एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और कोहरा भी, फ्रॉस्ट भी आ गया. द स्ट्रीट, ये बात इसलिए कहने लगी क्योंकि अभी जो आपका स्वेलो पक्षी उसे जाना भी है ना, और अगर नहीं जा पाया तो क्या हाल हो सकता है, क्योंकि वो वार्म कंट्री या वार्म सिटीज़ में जाता था, यहाँ पे वो नहीं जा पा रहा है, ये चीज़ समझनी है, ठीक है. द स्ट्रीट लुक एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, सिल्वर से मतलब जो रोड है वो इतनी सफ़ेद हो चुकी है जैसे सिल्वर पड़ा हुआ है. दे वर सो ब्राइट एंड ग्लिस्टरिंग, वो बहुत ही ज़्यादा चमकीली हो गई हैं मतलब सफ़ेदी के कारण. लॉन्ग आइसिस लाइक क्रिस्टल ड्रैगर हग डाउन फ्रॉम द ईव्स ऑफ द हाउसेज, एवरीबडी वेंट अबाउट इन पर्स एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केट्ड ऑन द आइस. इसका मतलब देखिए समझिए कि ठंड बहुत ज़्यादा आ गई है, लोग फर वाले कपड़ों में आ गए हैं, और जो कुछ बच्चे हैं छोटे बच्चे वो क्या स्कारलेट कैप पहन ली है. आपने देखा स्केटिंग करते हैं बच्चे आइस पर, वो चीज़ें होने लगी हैं. नेक्स्ट पेज का हम लोग नेक्स्ट टाइम पे कवर करेंगे. इतना समझिए, समझ में नहीं आया तो पूछिए, मैं क्वेश्चन आंसर जरूर आपको कवर करवाऊंगी, इसकी टेंशन मत लीजिए. ओके, थैंक यू.